अपनी माँ की संभाल नहीं, अपने बाप की संभाल नहीं। कई लोग हमारे पास आते, गुरुजी प्रसाद दो। किस लिए भाई? मेरे माँ बीमार है, उसकी मुक्ति हो जाए। हमने कहा ऐसा प्रसाद तो हमारे पास नहीं, जिसको दें वो मर जाए। आप मारना चाहते हो? कहता नहीं, वो टट्टी पेशाब चारपाई पे करता है। तो हमने कहा जब बचपन में तू करता था तब तेरी माँ ने तो नहीं कहा कि इसकी मुक्ति कर दो? वो तो नहीं बेचारी बोली कि इसका रोज टट्टी पेशाब कर उठाना पड़ता है, दिन को भी रात को भी, कोई प्रसाद दे दे बेड़ा पार कर दे। वो तो नहीं बेचारी बोली। अब उसका तुझे उठाना पड़ गया, तो अब तू कहता है कि वो मर जाए। लानत है ऐसे औलाद पे। कहां चली गई हमारी संस्कृति? हमारे धर्मों में तो यही शिक्षा है। अरे बचपन में मां बाप टट्टी पेशाब उठाते हैं। हमारा धर्म, हमारे देश में यही संस्कृति है। जब वो बुजुर्ग हो जाएं तो उनके बेटे बेटियां उनके हाथ की लाठी बने और उनको बच्चों की तरह संभालें। यह है हमारी संस्कृति। ना कि उनको बूढ़ा कह के एक भूसे वाले कमरे में डाल दें, सूखा रोट खिलाएं। नहीं नहीं नहीं, मरने के बाद आप खर्चा करते हो, शर्म नहीं आती? जीते जी सूखे रोट दिए और मरने के बाद हलवा पूरियां खाओ जी, अपनी नाक का सवाल है। और जब वो जीते जी उनको नहीं खिलाए तब नाक किधर गई थी? शर्म नहीं आती? जिन्होंने बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, ठीक है उनमें अवगुण हो सकते हैं तो वो भी आदमी, क्या हुआ अगर मां बाप है? उनमें भी अवगुण हो सकते हैं, उनमें भी बुरी आदतें हो सकती हैं। आपकी नहीं बनती तो राड़ से बाढ़ अच्छी, अलग रहो, लेकिन उनको कभी बुरा ना कहो और उनकी सेवा से मुंह ना मोड़ो। जितना हो सके उनकी सेवा करते रहो। घर से सेवा शुरू करो, फिर करो समाज की सेवा। पर आज का युग ही ऐसा है। हमने देखा बुजुर्गों को बूढ़िया, डैनिया, इतने इतने गंदे नाम लेंगे भी। है तो तेरा ही खून, तेरा ही बाप है, तेरी मां है, क्या कह रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? अपनी मां के लिए, बाप के लिए इतने निरादर के शब्द प्रयोग में लाता है। और मां बाप को भी चाहिए बच्चों को आशीर्वाद दें। एक उम्र होती है, वेदों में लिखा हमारे, वो तो 75 साल था, लेकिन आज की उम्र माने तो 50-55 साल। उसके बाद आपको संन्यास लेना चाहिए। बच्चों के कंधे पे सारा बोझ डालो कारोबार का, कि बेटा मैं बैठा हूं, काम धंधा संभाल, मेरे अनुभव की जरूरत पड़े तो मेरे से पूछ ले, वरना भाई मेरे से जैसा अच्छा बुरा हुआ कर लिया, अब तू जान। और खुद करो भक्ति। पर बुजुर्ग टांग अड़ाते ही रहते हैं, हटते नहीं। ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। अरे इतनी कमजोर टांगे हुई पड़ी है, क्यों उड़ा रहा है? राम राम जप, ये लिखा हमारे धर्मों में। पर हमने देखा है नौजवानों को कम फिक्र होता है, बुजुर्ग जो जो। एक माता आई, हमने कहा बोल माता क्या चाहिए? बातें चल रही थी, संगत बैठी थी। हमने कहा शायद कोई बीमार होगी कुछ, या भगवान का नाम मांगेगी। कहती गुरुजी एक बात सुनो, हाँ मुझे पड़पोता चाहिए। तेरी आगे बेटों ने पोतों ने रंग लगा दिया। कहती नहीं रंग तो नहीं लगाया, फिर भी दिल करे। अरे भगवान को पाने का दिल क्यों नहीं करता? आगे से आगे फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब दोनों पीढ़ियों को समझना चाहिए। हमारी संस्कृति को बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं और एक उम्र आती है उसके बाद संन्यास लेके बच्चों के कंधों पे बोझ डाल देते। तू जान भाई, तेरा काम जाने। मैं